हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले चैप्टर्स में हमने गूगल एड्स के रूल्स और पेमेंट सेट करना सीखा। अब हम गूगल एड्स के कंट्रोल रूम में चलेंगे। ये वो जगह है जहां से आप अपनी सारी एड्स को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इसे हम गूगल एड्स डैशबोर्ड या इंटरफेस कहते हैं। अगर आपको ये डैशबोर्ड समझ आ गया तो आप गूगल एड्स के पायलट बन जाओगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। गूगल एड्स का इंटरफेस 3 मेन हिस्सों यानी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: द नेविगेशन मेन्यू, द परफॉर्मेंस एरिया और द टूल्स एंड सेटिंग्स। पार्ट 1, द नेविगेशन मेन्यू, साइड मेन्यू। ये आपकी लेफ्ट साइड में होता है। इसमें आपकी एड्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे ऊपर अकाउंट होता है, फिर उसके नीचे कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स के नीचे एड ग्रुप्स और फिर एड्स एंड एसेट्स होते हैं। आपको कोई भी चेंज करना हो तो आप इसी मेन्यू से उस कैंपेन या एड ग्रुप तक पहुंचते हैं। ये एक बुक के इंडेक्स पेज की तरह है। पार्ट 2, द परफॉर्मेंस एरिया, मेन बॉडी। ये स्क्रीन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहां पर आपको सारा डेटा और रिपोर्ट्स दिखते हैं। यहां पर आप चेक करते हैं कि आपकी एड्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। आप यहां पर क्लिक्स, इंप्रेशंस, CTR और कॉस्ट जैसे नंबर्स देखते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक कैंपेन सेलेक्ट किया, ये एरिया तुरंत बता देगा कि पिछले 7 दिन में उस कैंपेन ने कितने क्लिक्स लाए और कितने पैसे खर्च किए। फॉर्मूला रिवीजन याद रखिए, CTR इज इक्वल टू क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस इंटू 100। अगर आपका CTR हाई है तो इसका मतलब है कि आपकी एड अच्छी है और लोग क्लिक कर रहे हैं। पार्ट 3, द टूल्स एंड सेटिंग्स, रेंच आइकन। ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक रेंच आइकन, टूल्स एंड सेटिंग्स मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें सारे एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसे बिलिंग, जहां पर हमने पेमेंट सेट किया था, लिंक्ड अकाउंट्स, जहां पर हमने GA4 जोड़ा था, और कन्वर्जन सेटिंग्स, जहां पर हम गोल्स सेट करते हैं। कोई भी टेक्निकल काम हो तो यहीं आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हम इन सेक्शंस को कैसे यूज करते हैं। स्टेप 1, चेक करंट परफॉर्मेंस। जब भी आप गूगल एड्स खोलो तो सबसे पहले ओवरव्यू सेक्शन पर जाओ। ये आपको आपके सारे कैंपेन्स का एक समरी दिखाएगा। आप यहां ऊपर डेट रेंज, जैसे आज, कल या पिछले 30 दिन सिलेक्ट करके डेटा चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, डाइव इनटू अ कैंपेन। अगर आपको किसी एक कैंपेन का डेटा डिटेल में देखना है तो लेफ्ट साइड के नेविगेशन मेन्यू से उस कैंपेन पर क्लिक करो। अब आप परफॉर्मेंस एरिया में उस कैंपेन का डिटेल्ड रिपोर्ट देखोगे। स्टेप 3, फाइंडिंग कीवर्ड्स। जब आप कैंपेन के अंदर चले जाते हैं तो लेफ्ट मेन्यू में कीवर्ड्स सेक्शन ढूंढो। यहां आपको पता चलेगा कि किस कीवर्ड पर आपकी एड दिखी, कितने क्लिक्स आए और कितना CPC पड़ा। इस डेटा से आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। स्टेप 4, मेकिंग इंपॉर्टेंट चेंजेस। अगर आपको नया कन्वर्जन गोल बनाना है या पेमेंट चेक करना है तो तुरंत ऊपर राइट साइड के रेंच आइकन, टूल्स एंड सेटिंग पर क्लिक करो। इफ योर डेटा लुक्स बैड, व्हाट टू डू। अगर आप देखते हैं कि क्लिक्स कम हैं और इंप्रेशंस बहुत ज्यादा, तो CTR कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी एड अच्छी नहीं है। इस सिचुएशन में आपको एड्स एंड एसेट सेक्शन में जाके अपनी एड कॉपी को इंप्रूव करना चाहिए। तो हमने सीखा कि गूगल एड्स डैशबोर्ड के 3 मेन पिलर्स हैं: नेविगेशन मेन्यू, जहां से हम कैंपेन्स तक पहुंचते हैं; परफॉर्मेंस एरिया, जहां हम डेटा और रिपोर्ट्स देखते हैं; और टूल्स एंड सेटिंग्स, जहां से हम टेक्निकल सेटअप करते हैं। रोज इस डैशबोर्ड को चेक करना आपकी आदत होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इंटरव्यूज और एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन 1, गूगल एड्स डैशबोर्ड में रेंच आइकन यानी टूल्स एंड सेटिंग्स किसके लिए यूज होता है? आंसर, ये एडवांस सेटिंग्स और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, जैसे बिलिंग, लिंक्ड अकाउंट्स और कन्वर्जन सेटअप के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 2, आपको कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर यानी कैंपेन, उसके बाद एड ग्रुप, उसके बाद एड्स कहां दिखता है? आंसर, नेविगेशन मेन्यू में दिखता है, जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में होता है। क्वेश्चन 3, अगर आपको पता करना है कि पिछले हफ्ते में टोटल कितना खर्चा हुआ तो आप कहां चेक करेंगे? आंसर, ओवरव्यू रिपोर्ट में डेट रेंज को चेंज करके परफॉर्मेंस एरिया में चेक करेंगे। क्वेश्चन 4, CTR और CPC का डेटा आपको डैशबोर्ड के किस पार्ट में दिखता है? आंसर, परफॉर्मेंस एरिया या मेन रिपोर्टिंग बॉडी में दिखता है। क्वेश्चन 5, अगर आपको अपनी एड की कॉपी बदलनी हो तो आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे? आंसर, एड्स एंड एसेट्स सेक्शन यूज करेंगे। बहुत अच्छा, अब आप गूगल एड्स के कंट्रोल रूम में डरेंगे नहीं।